अरे वाह, वेरी गुड। अंकित को तो बहुत अच्छे से खेलना आता है। अंकित छोटे बेबी के साथ खेलेगा? हाँ खेलूंगा। हाँ छोटा बेबी भी खेलेगा। चलो पास करो। ये छोटे बेबी ने मारा। वो बच्चा तो शायद अनजान था कि उसने क्या किया है, पर इतना जाहिर था कि उसने अपनी सोच से नहीं बल्कि किसी और के बहकावे में आकर इतना बड़ा कदम उठाया था। क्या ये सही में एक अनजानी भूल थी या फिर कोई सोची समझी साजिश? बच्चे मासूम होते हैं, अनजान होते हैं, पर उनके आसपास के साथी किस मानसिकता के हैं ये हम नहीं जानते। और ऐसे ही अपेक्षित लोग हमारे बच्चों पर कब क्या असर दिखाएंगे ये बताना बहुत ही मुश्किल है। वैसे इस घटना से चौंका देने वाला सवाल ये उठता है कि आखिर कोई एक छोटे से बच्चे को इस तरह गुमराह करके उससे इतना बड़ा अपराध क्यों करवाएगा। ये नजारा देखने में जितना दिल दहला देने वाला है उतनी ही खौफनाक है इसके पीछे की हकीकत। आइए देखते हैं। राजीव जल्दी करिए। हाँ बस आया। इसका बुखार तो बढ़ते जा रहा है। बुखार ज्यादा हो रहा है? बढ़ गया। पट्टियां करो, उतर जाएगा। बेवकूफ आधी रात को इतना लाउड म्यूजिक बजा रहा है। अपने फ्लोर से आवाज आ रही है। तुम पट्टियां करो, मैं देख के आया। जल्दी देखिए। जी बोलिए। मैं आपके सामने वाले घर में रहता हूँ। आप प्लीज म्यूजिक की वॉल्यूम कम कर लीजिए, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। ओके ओके ठीक। बुखार कैसा? थोड़ा कम हुआ है। वो कुछ कॉल सेंटर्स के यंगस्टर्स हैं, पार्टी कर रहे हैं। छोड़ो। या फाइन। अरे हाँ बाबा, जल्दी आ, पार्टी ऑन है। ओके चल बाय। क्या हुआ गाइस? व्हाट्स रॉन्ग? म्यूजिक क्यों बंद है? यार तुम्हारा पड़ोसी करवा के गया वो। ओके चिल। बट मेनका? व्हाट मेनका? मेनका खन्ना की पार्टी एंजॉय। ओके कम ऑन। हद हो गई। शोभा तुम बैठो, इस हालत में कहां जा रहे? शोभा बेटा कुछ नहीं। क्या? अरे कहाँ घुसी जा रही है? अरे ये क्या तरीका है? अरे रुकिए तो सही। अरे क्या है ये? जब कोई बदतमीजी पे उतर जाए तो उसे ऐसे ही समझाना पड़ता है। अभी मेरे पति आए थे ना, मना करके गए थे ना, फिर भी तुम सब लोग इतना लाउड म्यूजिक बजा रहे हो। हाँ, जरा सी भी शर्म नहीं है तुम सब में? कहीं किसी के घर में कोई बीमार है जिसे तकलीफ हो सकती है, लेकिन तुम में से किसी को भी शर्म नहीं है। होगी भी कैसे? नशे में अच्छे बुरे की समझ तो रहती नहीं है।
मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा तुम सबका नशा उतारने में। अब की बार म्यूजिक बजा तो मैं नहीं, पुलिस आएगी। हटिए। आप पे तो बहुत एरोगेंस है। क्यों गुप्ता जी, ऐसे लोगों को घर किराए पर देते हैं आप, बिना कुछ सोचे समझे? माफी मांगो इनसे। अगर ये शिकायत किसी और ने की होती ना तो मैं इसे इतना सीरियस नहीं लेता। प्रोफेसर साहब की पत्नी ने खुद शिकायत की है। सर आई एम सॉरी, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने अपॉलॉजी लेटर पे भी बिना कुछ कहे साइन कर दिया। मगर इस लेटर पर आपको प्रोफेसर साहब की वाइफ के भी साइन लेके आने हैं, अंडरस्टैंड? वरना ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा। यस। हाय, मैं मेनका, आपकी नेबर। कौन है राजीव? आई नो आप लोग मुझसे बहुत नाराज हैं। मैंने गलती ऐसी की है। एक्चुअली जब पहले सर ने आके मुझे बोला तो मुझे पता नहीं था, पर जब बाद में आके आपने बोला तो मुझे रियलाइज हुआ। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बहुत डांटा, उनकी वजह से ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। और मैं तो सुबह आके आप लोगों से सॉरी भी बोलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सोसाइटी ऑफिस से फोन आ गया। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। दी, मैं आपको दी बोल सकती हूँ ना? इट्स ओके। कल रात अंकित की तबीयत ठीक नहीं थी, इतनी मुश्किल से उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी, ऊपर से तुम्हारा लाउड म्यूजिक। हाय अंकित, हाउ यू फीलिंग नाउ? गुड। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। आप लोगों ने मुझे पक्का माफ किया ना? एक्चुअली ये अपॉलॉजी लेटर पे आपका साइन चाहिए था। साइन कर दो। मैं साइन कर देती हूँ। लेकिन तुम में से किसी को भी शर्म नहीं है। होगी भी कैसे? नशे में अच्छे बुरे की समझ तो रहती नहीं है। मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा तुम सबका नशा उतारने में। अब की बार म्यूजिक बजा तो मैं नहीं, पुलिस आएगी। क्या हुआ? घर पे कोई नहीं है? और सब संभाल, ठीक हो तुम भी ना? अच्छा, डॉक्टर ने बोला है कि सारी रिपोर्ट्स आई है। अगर तुम्हारे प्रिस्क्रिप्शन में से तुम्हें कोई भी दवाइयों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, कल मैं ऑफिस से ले आऊंगा। हाँ, 1-2 ही हैं जो खत्म हो रही हैं। कितनी वेट करोगे? अरे हाँ, अरे लगता है अंकित हमारा वेट करके करके रिंकू के घर चला गया। आप उसे वहां से बुला लाओ ना। अभी तुम घर में बैठो, है ना? मैं लाया, ये दवाई ले लो, मैं अभी आया, है ना?
दी वो अकेला बाहर आपका वेट कर रहा था तो इसलिए मैंने सोचा तब तक कुछ खिला देती हूँ, स्कूल से आए। दी अंदर तो आओ। हम कब से उसे ढूंढ रहे थे। बैठिए, मैं आपके लिए क्या लाऊं, चाय कॉफी? अरे नहीं, कुछ भी नहीं। अंकित चलो बेटा घर चलते हैं। दी मुझे अंकित ने बताया आप लोग डॉक्टर के पास गए थे, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। तू यहाँ पे और मैंने तुझे हर जगह ढूंढ लिया। दी आई थिंक आप लोगों ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। सब जगह ढूंढा और मुझे नहीं पूछा। हमें पूछ लेना चाहिए था। चलो अंकित घर चले, बैग ले लो अपना। बाय दी। बाय। थैंक यू मेनका। मेनका तुम आओ। अब अंकित का मैंने कल उसको प्रॉमिस किया था मैं आप सबके लिए फ्रूट चाट बना के लाई। अरे ना ना ना, ये सब चटपटा खाने से उसका गला खराब हो जाता है और फिर वो बीमार हो जाता है, इसलिए हम ये सब चीजें घर पे लाते ही नहीं है। पकड़ो इसे, मुझे पता है इस हालत में ये सब खाने का बहुत मन करता है। मन तो करता है, इसलिए जब भी मैं चेकअप के लिए जाती हूँ बाहर से ही खा के आती हूँ। कल ही मैंने गोलगप्पे खाए थे। अच्छा दी एक बात बताओ, आप ये सब अंकित से छुप छुप के खाते हो? बच्चा है ना, बहुत जिद करता है और फिर मना करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पर दी आपको अंकित को भी तो कभी कभी खाने देना चाहिए ना। जब तुम माँ बनोगी ना तब समझोगी, कभी प्यार के साथ साथ सख्ती से भी पेश आना पड़ता है। अंकित आपको पता है क्या, जब घर में नया बेबी आने वाला होता है ना तो पहले वाला बेबी पुराना हो जाता है और फिर मम्मी पापा ना उसको अवॉइड करने लगते हैं। फिर ना सिर्फ नए बेबी की चिंता करते हैं। लेकिन ये बात ना आप अपने मम्मी पापा को नहीं बोलना, नहीं तो आपसे मुझे मिलने ही नहीं देंगे। ओके दी, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। गुड बाय। खा लो। तो क्या कर रहा है मेरा छोटा बच्चा? चटपटा खाना देख रहा है। अपने लिए या मेरे बेबी के लिए? अपने लिए। कुछ बोला? अच्छा क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि पापा मेरे साथ में खेलो। अच्छा मैं आगे बंद करता हूँ, 3 तक काउंट करता हूँ। ये बोल रहा है 1 2 3। कहाँ है मेरा छोटा बेबी? कहाँ है मेरा छोटा बेबी? कहाँ है मेरा छोटा बेबी? कहाँ है? कहाँ पे? कहाँ है? कहाँ है? ये ना एकदम नॉर्मल, एकदम है ना, हम पे गया। अच्छा आप पे गया है। और मालूम है, देखो पापा है ना टेडी बियर भी लाए। अरे अंकित भैया भी आ गए, अंकित भैया भी खेलेंगे। अंकित आजा, ये देखो पापा लाए। अंकित अब जब देखो इसके लिए कुछ ना कुछ खरीदते रहते हो, आपको इसी की ही पड़ी है। मैं आपको कितने दिनों से बोल रहा हूँ मुझे न्यू बास्केटबॉल ला दो, पर नहीं, आप हर रोज भूल जाते हो। अरे अंकित 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 अरे ये इसको क्या हो गया? अरे वाह, वेरी गुड। अंकित को तो बहुत अच्छे से खेलना आता है। अंकित छोटे बेबी के साथ खेलेगा? हाँ खेलूंगा। हाँ छोटा बेबी भी खेलेगा। चलो पास करो। ये छोटे बेबी ने मारा। कम ऑन, वापस वापस, एक बार और, एक बार और। ये छोटे बेबी ने मारा। ओके बस बस, अभी बस। छोटे बेबी और छोटे बेबी की मम्मा दोनों बहुत थक गए। आप एक काम करो,
अब आप नीचे जाके खेलो। और इधर खेलते हैं ना। बिल्कुल नहीं, आप जाओ अभी और जाके नीचे जाके खेलो। हाँ, बाय बाय। खेलो। ये क्या किया? पागल हो गया तू? पागल हो गया? बॉल मुझे लग जाती तो? हाँ, बेबी को कुछ भी हो सकता था ना, इसलिए तेरे पापा को मना किया है बॉल लाने से। अक्ल ही नहीं है तुझमें। दीदी ने लेकर आया है, मुझे मेरा बॉल वापस चाहिए। छोड़, बॉल की पड़ी है तुझे? हाँ, बेबी को कुछ हो जाता तो? जब देखो बॉल। चल तू घर चल, घर चल। माँ, मुझे बॉल वापस चाहिए। अरे अंकित, दरवाजे पे क्यों खड़ा है? दीदी अरे तेरी मेनका दीदी अभी भी ऑफिस में ही होंगी। क्या 5 बजने वाले हैं? मेरे सारे फ्रेंड्स नीचे आ गए होंगे। हमारी क्रिकेट टीम बनने वाली थी। छोड़ो, मैं अकेला ही जाता हूँ। नहीं, अकेले कहीं भी नहीं जाना है, फिर चोट खा कर आओगे। तुम्हारे पापा को अभी कॉल किया है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। पापा को तो रहने ही दो, वो कभी भी टाइम से नहीं आते। और अगर ऐसा है तो आप चलो ना मेरे साथ। अरे अरे अंकित, अंकित मैं इस हालत में नीचे नहीं आ सकती, मुझे खाना भी तो बनाना है ना। क्यों? छोटे बेबी के साथ तो हर रोज खेलते हो। अंकित, ये कोई तरीका है मम्मी से बात करने का? हाँ, मैं गिर जाती तो? छोटे बेबी को कुछ हो जाता तो? जब तक तुम्हारे पापा नहीं आते ना, तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, समझे? अरे दीप, क्या हो गया? क्यों डांट? दी, मैं बैट लेकर आ रहा हूँ। देख ना मेनका, कितना जिद्दी हो गया है, मुझे धक्का दे दिया इसने। पता नहीं क्या हो गया इसको आजकल। दीप, मुझे लगता है आप ना इस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हो, इसलिए ऐसा हो गया। पर आप टेंशन मत लो, मैं समझाती हूँ। अंकित, रुको। मम्मा से कोई ऐसे बात करता है? चलो, मम्मा को प्रॉमिस करो आज के बाद उनसे कभी ऐसे बात नहीं करोगे। सॉरी, प्रॉमिस। दी, मैं लेके जाऊं इसे? दी, आप टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगी। ले जाओ इसे। चलो, अभी हम नीचे जाके क्रिकेट खेलेंगे और आपकी वो जो टीम थी। हम लोग कितनी आसानी से किसी पे भी भरोसा कर बैठते हैं, फिर वो भले ही सगे संबंधी हो या फिर कोई पड़ोसी। पर यही भरोसा शोभा और उसके पति को काफी महंगा पड़ने वाला था। किस तरह मेनका ने अपने साथ हुई एक बेइज्जती का बदला लेने के लिए मासूम अंकित को जरिया बना लिया। क्यों लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर किसी पर भी आश्रित हो जाते हैं? यह अंकित की भावनाएं बिल्कुल जायज थीं, पर इनके बारे में मेनका से ना कहकर अगर अपने माता पिता से कहा होता तो शायद आज हमें यह नजारा देखने को ना मिलता। बस अब तो डर सिर्फ इस बात का था कि क्या मेनका की साजिशें यहीं थमने वाली थी या शोभा को अपनी जिंदगी में किसी और कहर का सामना करना अभी बाकी था। दीदी, आज आप नहीं होती ना तो मुझे मेरे फ्रेंड्स टीम में नहीं लेते। ऐसे कैसे नहीं लेते? अरे क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ पापा, इधर आओ, इधर आओ, बैठो यहाँ पे। ये देखो, नकली है ये तो। देखो देखो देखो,
सच में मैं तो डर ही गया था, बिल्कुल असली लगता था। है ना? क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ? क्यों? तो मैं मेरे दोस्तों को डराऊंगा। दोस्तों को डराएगा या मम्मा के होने वाले बेबी को? शोभा, अरे आ गए आप लोग। अरे तो क्या कर रही हो ये शोभा? इस हालत में चोट लग सकती है। घर का ही तो काम कर रही हूँ, और डॉक्टर ने कहा है अगर घर का काम करती रहूंगी ना तो डिलीवरी में आसानी होगी। शोभा, फिर भी हाइट है, चोट लगने के चांसेस हैं। कहाँ हाइट, छोटा सा तो स्टूल है, कहाँ से गिरूंगी? आप भी ना बहुत टेंशन लेते हो। शोभा, तुम भी ना बिल्कुल नहीं मानती हो। मैं अभी आया मुंह हाथ धो के, और ध्यान से करना, ओके? जी। अंकित, चलो अपना टिफिन निकालो और किचन में रखो, और जल्दी से अपने कपड़े बदल लो। चलो। अरे अंकित, अभी तक क्यों नहीं कपड़े बदले? राजीव! भगवान का शुक्र मनाइए कि बच्चा ठीक है। मैंने उन्हें पेन किलर दे दिया है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रहे, इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? ठीक है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ये साफ सफाई मत करो। अरे अगर कुछ हो जाता तो? शोभा, मैं हूं ना यहाँ पे ये सब करने के लिए। राजीव, मुझे क्या पता था कि अंकित मुझ पर अचानक से वो रबर का सांप फेंक देगा। मैं डर गई, इसलिए बैलेंस खो गया और गिर गई। पता है तुम्हारी कहानी ना बिल्कुल उस बेबी जैसी है। पता है पहले ना उसके मम्मी पापा उससे बहुत प्यार करते थे, वो जैसा बोलता था वैसा करते थे, कभी उस पर गुस्सा नहीं करते थे, उसके लिए नए नए खिलौने लाते थे। और फिर उस कहानी में छोटे बेबी की एंट्री हुई, फिर मम्मी पापा बड़े बेबी को डांटने लगे। इधर आ। राजीव, तुम बीच में मत बोलो। तेरी अगर हरकत की वजह से बेबी को या मम्मी को कुछ हो जाता तो? उसे गुस्सा करने लगे, उसे मारने लगे। कहाँ चलाया था उसने? कहाँ चलाया था? बोल। स्कूल के बच्चे ने डाल दिया होगा बैग में। बच्चे ने? राजीव! तुम चुप रहो। झूठ भी बोलना सीख गया तू? हाँ? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज तुम्हारे पापा ने तुम्हें मारा है। लेकिन पता है क्या, वो बड़ा बेबी समझदार था, उसे पता था कि उसकी लाइफ में ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उस छोटे बेबी की वजह से हो रहा है। इसलिए जब फिर उसकी मम्मा बाथरूम में गई ना। अंकित! अंकित, कितना टाइम लगा रहे हो बाथरूम में? स्कूल नहीं जाना है क्या? चलो जल्दी जल्दी से चेंज करो। तुम्हारे धोने के कपड़े कहाँ हैं? बाथरूम में। वो चलो जल्दी चेंज करो, स्कूल बस आ रही होगी। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा। देखिए, प्री मैच्योर डिलीवरी के कारण आपके बच्चे की हालत खराब है। उसे इंक्यूबेटर में रखा है और सुबह तक आपकी वाइफ को होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या एक बार मैं अपने बच्चे से मिल सकता हूँ? मिल सकते हैं, लेकिन उसके नजदीक जाने से उसे इन्फेक्शन का डर है। जी, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। सब आप यहाँ पे दी के पास रहिए,
मैं एक काम करती हूँ, अंकित को अपने साथ ले जाती हूँ और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अंकित का पूरा ख्याल रखूंगी। थैंक यू सो मच। दीदी अब उन्हें घर क्यों लेके आए हो? मुझे मम्मी के पास रहना था। अंकित, मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहना चाहते, उन्हें सिर्फ छोटे बेबी के साथ रहना है। यू नो, आई नो बहुत बुरा लगता है जब मम्मी पापा ऐसे करते हैं, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपके साथ। चॉकलेट आइसक्रीम खाओगे? हाँ। चलो घर, जल्दी से खिलाती हूँ। है ना राजकुमार, है ना, है ना? दीदी आज अच्छा हुआ आपने मेरा होमवर्क कर दिया। शायद अंकिता है, मैं अभी आया। उसकी वजह से मुझे मेरे क्लास में A+ मिला। ओह वेरी गुड। चलो अभी एक काम करो, जल्दी से चेंज करो और मेरे घर आ जाओ। ओके? दीदी मुझको आपका सेलफोन दो ना, मुझे मेरे भाई के साथ एक सेल्फी लेनी है। नहीं अंकित, अभी डॉक्टर अंकल ने मना किया है। वो छोटे बेबी को इन्फेक्शन के चांसेस है ना, बाद में। क्यों? पर मुझे मेरे भाई के साथ सेल्फी लेनी है और मेरे फ्रेंड्स को भी भेजनी है। बेटा सिर्फ 2-3 दिनों की बात है, उसके बाद में जितनी सेल्फी लेनी हो ना ले लेना। ओके? पर मम्मी को तो मिल सकता हूँ। मम्मी अभी छोटे बेबी को सुला रही है, बाद में। अंकित सुनो, ये सब छोड़ो और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाती हूँ। ओके? चल। लाओ ये मुझे। इसको नींद आ रही थी तो मैं ले आई। अच्छा, गुड नाइट। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। आजा बेटा, नींद आ रही है? पापा मुझे मम्मी के पास सोना है। बेटा आप मम्मी के पास नहीं सो सकते, अब आपका छोटा भाई आ गया है ना, मम्मी को उसके पास में सोना है। और वैसे भी अब तो आप बड़े हो गए हो, आपका ये वाला कमरा है, आप यहाँ पे सो जाओ। ओके? नहीं, मुझे मम्मी के पास सोना है। कितने दिनों से उनके पास नहीं सोया हूँ मैं। मम्मा, मम्मा। बेटा जिद मत करो, छोटा बेबी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हुआ इसे? देखो ना शोभा, तुम्हारे पास में सोने की जिद कर रहा है। मम्मी मुझे आपके साथ सोना है। अंकित बेटा, अच्छा ठीक है, आज मैं अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में सोऊंगी। ठीक है? अब तो खुश? चलो स्माइल करो। ये देखो छोटा बेबी उठ गया, तुझे मना किया था उसको डिस्टर्ब मत कर। शोभा तुम जाके उसको संभालो। नहीं मम्मा, अंकित, आप किधर नहीं जाओगे? अंकित। मुझे आपके पास सोना है। मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। आपके छोटे भाई रो रहे हैं ना, मैं इन्हें चुप करा के आ जाऊँ? बस 5 मिनट। नहीं मम्मा, बस 5 मिनट में, ठीक है? अंकित छोड़ो, क्या बदतमीजी है ये? चलो। आप बहुत गंदे हो पापा। चुप, पापा से इस तरीके से बदतमीजी से बात नहीं करते हैं। एक बार समझा दी ना तुम्हें ये बात कि मम्मी के पास में नहीं सो सकते, मतलब नहीं सो सकते। चलो जाओ। एक्चुअली ना मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। क्या हुआ? कहो। यू नो, मुझे सीरियसली लगता है कि अंकित का बिहेवियर बहुत चेंज होता जा रहा है। अब तो वो मेरी भी नहीं सुनता। अब ऐसे में 2 बच्चों को संभालना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको अंकित को बोर्डिंग भेज देना चाहिए। बोर्डिंग? अपने से दूर? ना पापा ना, बिल्कुल नहीं। दी ट्रस्ट मी, यू नो अंकित के फ्यूचर के लिए आपको ये डिसीजन लेना ही होगा। और देखना, जब वो आपसे दूर रहेगा ना तो उसे आपकी फीलिंग्स का एहसास होगा। और आप लोग मुझे अपना समझते हो, इसलिए मैं आपसे ये बातें शेयर कर रही हूँ, सिर्फ अंकित के फ्यूचर के लिए। मुझे लगता है अगर आपने उसे बोर्डिंग में भेजा तो अंकित सच में हाथ से निकल जाएगा। अंकित, तुम्हें पता है क्या, मैंने जो
कहानी पढ़ी थी ना, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। जब नया बेबी आया था तो पुराने बेबी को मम्मी पापा डांटते थे, गुस्सा करते थे, यहाँ तक कि उसका रूम भी अलग कर दिया था। यहाँ तक कि मम्मी पापा ने उसको बोर्डिंग भेजने का डिसीजन ले लिया था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने लिया है। शोभा, मैं मसूरी के बोर्डिंग स्कूल के फॉर्म ले आया, उसको फिल कर देना और कल सुबह जाके मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके शाम तक वापस लौट आऊँगा। वहाँ पे मेरा एक दोस्त भी है, मैंने उससे बात की है, चिंता वाली कोई बात नहीं। लेकिन तब तक उसे स्कूल तो भेजते हैं। नहीं शोभा, अंकित बहुत बदतमीज हो गया, उसको कुछ दिन घर पे ही रहने दो, उसको सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंकित! क्या बदतमीजी है ये? क्या है? अंकित! अंकित, मैं बात कर रहा हूं तुमसे। अंकित! अरे हो क्या गया इसको? दिन पे दिन बदतमीज होते जा रहा है। आप शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए। वैसे भी कल सुबह मसूरी जाना है, वो मिनका के घर ही गया होगा, वो संभाल लेगी उसे। कल मम्मी पापा मुझे मसूरी बोर्डिंग भेजने वाले हैं। तो अब तुम क्या करोगे? देखो अंकित, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा को ना हमेशा से सिर्फ एक ही बेबी की जरूरत थी। अब पहले से तो तुम थे, लेकिन अब तुम्हारा छोटा भाई भी आ गया है, तो मम्मी पापा 2 बेबीज तो नहीं रख सकते ना, इसलिए वो तुम्हें बोर्डिंग भेज रहे हैं। अंकित देखो, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, तुम्हें कुछ करना होगा, सिर्फ आज की रात। अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो कल तुम्हें बोर्डिंग भेज देंगे और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा से दूर हो जाओगे। समझ रहे हो ना तुम? आखिरी मौका है तुम्हारे पास। बच्चा, प्राची उठिए। बच्चा कहाँ है? अंकित! अंकित! मेरा बच्चा! छोड़ ऐसे। अंकित, क्या करने जा रहा था अपने भाई के साथ? हाँ? क्यों जान लेना चाह रहा था उसकी? मैं तो तेरी मम्मा हूं ना, किसने कहा था तुझे? किसने कहा था तुझे ऐसा करने को? कल रात अंकित ने जो किया, उससे तो हम डर ही गए हैं। दीप, मुझे लगता है अब आपको अंकित को बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजना चाहिए। वहां उसने किसी और बच्चे के साथ ऐसा किया तो फिर हम क्या करें मेनका? तुम ही बताओ। मेरे ख्याल से आप लोग अंकित को बाल सुधार गृह भेज दीजिए, वो लोग उसे सुधार देंगे। पर तुमने ही तो कहा था कि हमें अंकित को बोर्डिंग में भेजना चाहिए।
इसीलिए तो हमने उसे बोर्डिंग भेजने का फैसला लिया था। अब तुम कह रही हो कि हमें इसे बाल सुधार भेजना चाहिए। बोलो ना मेनका, हमसे ज्यादा तो अब तुम समझती हो अंकित को, तुम्हारी सारी बातें मानता है ना, दोस्त हो ना तुम उसकी। अब ऐसे बच्चे से कौन दोस्ती करेगा? एक्चुअली ये बात हमें पहले ही समझ जानी चाहिए थी, जब अंकित तुम्हारे घर से पहले बास्केटबॉल लेकर आया था। याद है ना तुम्हें कैसे तुम नकली प्रेगनेंसी का नाटक करके उसे समझा रही थी कि छोटे बच्चे को लात मारने में मजा आता है? मेरा वो मत। और फिर वो रबर का स्नेक, वो नकली सांप जो उसने मुझ पे फेंका, और फिर बाथरूम में शैम्पू गिराया, याद है ना तुम्हें? ठीक वैसे ही जैसी कहानी तुमने उसे सुनाई थी। लेकिन तुम सही कह रही थी मेनका, तुम सही कह रही थी। जब छोटा बच्चा आता है ना, तो दूसरे बच्चे पे माँ बाप का ज्यादा ध्यान नहीं जाता, वो इनसिक्योर हो जाता है। अपनी जरा सी बेइज्जती के लिए तुमने मुझसे और मेरे बच्चों से इस तरह बदला लेना चाहा? नहीं दी, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। सच में शायद मेरी बातों को शायद ये गलत समझ लिया। समझने की कोशिश कीजिए दी, मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। वो पता नहीं कैसे सब गलत समझ लिया। मैडम, हम समझ चुके हैं आपकी बातों को। अब आप समझिए हमारी बातों को थाने में चल करके। मेनका की नजरों में शोभा के द्वारा की गई उसकी छोटी सी इंसल्ट उसे इतने बड़े गुनाह की तरफ ले जा सकती है, ये तो शायद मेनका ने भी नहीं सोचा होगा। अगर वक्त रहते शोभा और राजीव ने अंकित को नहीं रोका होता, तो अंकित के हाथों उसके छोटे भाई की हत्या करवाकर मेनका अंकित को एक मुजरिम बना देती। मेनका को अंकित को इस्तेमाल करके पहले शोभा का मिसकैरेज करवाने की कोशिश करने और फिर एक नाबालिग को उकसाकर उसके हाथों कत्ल करवाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 120A और 120B के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। आज के इस व्यस्त जीवन में, इस व्यस्त माहौल में यह अनिवार्य हो जाता है कि हम अपने बच्चों को समझें, उनकी जरूरतों को समझें, उनकी मानसिकता को समझें। यह जरूरी हो जाता है कि हम उन्हें बचा के रखें ऐसे लोगों से जो उन्हें गलत रास्ता दिखाना चाहते हैं। इसी नारे और उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है। फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर, जहां यूपी क्राइम से लड़ेगा और बखूबी जीतेगा। तब तक देखते रहिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।